नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का। क्या मीडिया ने 10 साल में देश के प्रति अपनी भूमिका निभाई है? क्या मीडिया जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाई है और सत्ता की कमियों को जनता तक पहुंचाई है, या ये मीडिया सत्ता के गोद में जा बैठी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मीडिया की ताकत से ही मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी बखूबी जानते हैं कि जो मीडिया कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना सकती है, आरएसएस के ऑपरेशन अन्ना को जन आंदोलन में तब्दील कर सकती है, जिस पर सवार होकर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वही मीडिया एक दिन उनको सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। इसी सोच के साथ मीडिया पर कब्जा करने का अभियान मोदी जी ने शुरू किया, जिसका परिणाम आज आप और हम देख रहे हैं। एक भी चैनल का नाम आप नहीं बता पाएंगे जो सरकार से सवाल करती है। सभी मेनस्ट्रीम मीडिया, खासकर हिंदी पट्टी के चैनलों को मैनेज कर लिया गया है। पत्रकार मोदी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछ रहे हैं। अपने शो में विपक्ष के नेताओं से सवाल कम पूछते हैं, उन्हें अपमानित ज़्यादा करते हैं। 70 साल में क्या नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी तय करने में लगे हुए हैं, पर 10 साल में क्या क्या हुआ, इस बात की चर्चा भी ये पत्रकार अपने चैनल पर नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री की आलोचना राष्ट्र की आलोचना माना जाने लगा है। सरकार पर सवाल खड़े करने वाले को अदालती कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है। सरकार से सवाल करने वाला एक न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक से जुड़े सवालों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जबकि न्यूज़ क्लिक के संस्थापक परवीर पुरकास्था को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन जरा सोचिए, न्यूज़ क्लिक पर क्या क्या आरोप नहीं लगाया गया। 800 पन्ने के चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक पर आतंकी फंडिंग से लेकर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने तक का आरोप लगाया था। न्यूज़ क्लिक के कुछ पत्रकारों के घरों पर छापा मारा गया, जिससे उनको सामाजिक रूप से दंश झेलना पड़ा। दरअसल यह मामला सरकार की असहनशीलता का द्योतक है। सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पुरकास्था को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने वाले गिरफ्तारी संबंधी और अन्य दस्तावेजों में फर्जी समय डालने और रिमांड आदेश में 2 लाइनें बाद में जोड़ने का दिल्ली पुलिस को दोषी पाते हुए अदालत ने पुरकास्था को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। जिस पुलिस का काम अपराध का रोकथाम करना है, वही पुलिस दस्तावेजों की हेर फेर का अपराध कर रही है। तो सवाल अब भी यही है कि पुलिस ऐसा किस दिव्य शक्ति के बल पर कर पा रही है। पत्रकारों पर यूएपीए या पीएमएलए की धारा लगाना एक नई परिपाटी बन गई है। जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछता हो, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उन्हें तरह तरह के कानूनी पचड़ों में भी फंसा दिया गया है। कल्पना कीजिए, अगर यूट्यूब जैसा वैकल्पिक मीडिया नहीं होता, तो आप मणिपुर, रेमना आदि घटनाओं को जान भी नहीं पाते। इन पत्रकारों का क्या होता जिनकी नौकरी छीन ली गई, जिनकी रोजी रोटी उनकी ईमानदारी के कारण छीन ली गई? उनके बच्चों का हर्ष क्या होता? आखिर किसी न्यूज़ पोर्टल का दफ्तर सील कर देना, उन पर आतंकी वाली धाराएं लगाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी तो कतई नहीं हो सकती है। ये वो धाराएं हैं जिनमें अभियुक्तों को यह साबित करना है कि वो अपराधी नहीं हैं। जो हमारी न्याय व्यवस्था के 2 मूलभूत सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि जब तक साबित ना हो हर अभियुक्त निर्दोष है, तथा दूसरा बेल परंपरा होनी चाहिए और जेल अपवाद के खिलाफ है। सरकार जांच एजेंसी को इतनी शक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने विरुद्ध उठ रही आवाज़ को बंद करने के लिए ही दी है। ध्यान रखिए, पुरकास्था को केवल जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, पर कहते हैं प्रक्रिया ही सजा है। आरोपों का
सामना करने से बड़ा दंश तो सजा भी नहीं होता है, सामाजिक और आर्थिक दोनों ही पैमाने पर। खैर, इन अत्याचारों के बावजूद कुछ पत्रकार ही सही पर लोकतंत्र की मशाल जलाए हुए हैं। वहीं कुछ सत्ता के चाटुकारिता करने वाले पत्रकार भी हैं जो हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फ़र्क आपके सामने है, लेकिन हमारे देश के ईमानदार पत्रकारों को नमन है जो इस स्थिति में भी इतना दंश झेलने के बाद भी अपनी पत्रकारिता को कायम किए हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।